मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और न केवल दूर दराज बैठे जोधपुर रहवासी और देश के कोने कोने में बैठे जोधपुर के भाई लोगों व मेरे शहर जोधपुर के रहवासियों, जोधपुर की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर चंद्रमोहन कल्ला की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, पगे लागना और खम्मा गणी। आज हम शुरू करते हैं हमारा ये बुलेटिन, जिसमें पूरे देश के लोकसभा चुनावों का नक्शा छिपा हुआ है। हर राज्य से हम सीटों का आकलन, विश्लेषकों के टिप्पणियों को देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा माध्यम केवल और विश्लेषकों की टिप्पणी है और उनके द्वारा बताए गए आंकड़े हैं, और हो सकता है 4 जून को ये आंकड़े बदल जाएं, लेकिन हम आपको वर्तमान समय में जो स्थिति हमारे पास पहुंची है, हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, तमिलनाडु और केरल में 60 लोकसभा की सीटें दोनों राज्यों को मिलाकर के है। इन 60 के 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। अचंभा तो है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 48 सीटें महाराष्ट्र की और 28 सीटें कर्नाटक की है। इसमें भी बीजेपी कर्नाटक में डबल डिजिट भी नहीं पहुंचती दिख रही है। तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर वो ढहता नजर आ रहा है और मात्र 15-17 सीटों पर भाजपा सिमटने की ओर बढ़ चली है। उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों ही भाजपा के गढ़ हैं और हालात इन राज्यों में ज़्यादा खराब है। इन दोनों राज्यों को मिलाकर के 120 सीटें होती है। दोनों राज्यों में गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती थी और इस बार ऐसा अंदेशा है कि 50 से भी कम सीटें भाजपा जीत सकती है या फिर वहां पर ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। झारखंड व पश्चिमी बंगाल भी गत चुनाव में 14 में से 11 भाजपा गठबंधन को, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें भाजपा को मिली थी। झारखंड में 2 व 3 व पश्चिमी बंगाल में 7-8 सीटों पर भाजपा लेकर के आ जाती है तो अचंभा होगा। राजस्थान और हरियाणा में भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। गत चुनाव में सभी सीटें दोनों राज्यों में कांग्रेस को हरा करके भाजपा ने जीती थी। इस बार राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो चुका है और हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। गत बार ये 35 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा के खाते में सभी की सभी सीटें गई थी, लेकिन इस बार राजस्थान में 25 में से 10-12 सीटें भाजपा हार रही है, तो हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर भाजपा का हारना तय माना जा रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर के आज रोड शो पर निकल पड़े हैं और उनको साथ में जो भीड़ जुटी है वो भाजपा को हिलाने के लिए काफ़ी है। दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी केजरीवाल का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर दिल्ली में 7 व पंजाब में 13 सीटें हैं और यानी कुल 20 सीटें हैं। दिल्ली में भाजपा को सभी 7 सीटें गत चुनाव में मिली थी, लेकिन इस बार 7 की 7 सीटें भाजपा के हाथ से निकलती नज़र आ रही है। और पंजाब में जहां गत चुनाव में 3 सीटें मिली थी, इस बार ये सीटें भी भाजपा ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब और वहाँ से हट कर के, दिल्ली से हट कर के हम आपको बार बार भाजपा की हार के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू लहर है और वहाँ पर
भाजपा सभी से आगे चल रही है। आपको ये बता दें, गुजरात व मध्य प्रदेश में भाजपा अच्छी सीटें लाने की स्थिति में है। गुजरात में 26 व मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। कुल 55 सीटें हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो इक्का दुक्का सीट जो है वो भले हार जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 में से 22 सीटों पर भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि उड़ीसा व तेलंगाना राज्यों में, अगर उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जिस पर बीजेपी को 8 सीटें गत चुनाव में मिली थी, यहाँ बीजेपी को इस बार 12 से 13 सीटें मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तेलंगाना में 17 में से गत चुनाव में 4 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटों पर पहुंचती नज़र आ रही है। यहाँ पर 17 सीटें बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लोकल पार्टियों से भाजपा का गठबंधन काम आ रहा है। जगनमोहन रेड्डी को गत 25 में से 22 सीटें मिली थी इस बार, लेकिन एनडीए गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिलने के संकेत मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ व असम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से गत चुनाव में 9 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार ये स्कोर 7 और 4 रहने वाला है, यानी भाजपा को 7 सीटें यहाँ मिल सकती है। असम की 14 सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। ये वर्तमान समय में जो आकलन हमें मिला है पूरे देश का, हमने आपके सामने पेश किया। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चैनल पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें इस चैनल को बढ़ावा देने में मदद करें। हम आपके आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय जय भारती।